जैसा आप सभी को मालूम है, किसान आंदोलन चल रहा है। समाजवादी पार्टी किसानों के पक्ष में खड़ी है और विभिन्न जगह जाकर किसानों को जागरूक कर रही है। इसके लिए गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह की गोष्ठी एक ग्रेटर नोएडा के रौनी गांव में आयोजित की गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी जी हैं और जिला अध्यक्ष वीर सिंह यादव और फकीर चंद नागर जी के अलावा सारी टीम यहाँ मौजूद है, जो किसानों को जागरूक कर रही है। एक भी गांव ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसमें हम नहीं जाएंगे। हम अब कमेटी डिक्लेयर हो जाए और फिर भारी बना देंगे, फिर भारी अपना आप काम देखेंगे। एक एक दिन में 4-4 गांव करेंगे और चुनाव से पहले हम पूरा चुनाव लड़ देंगे। क्रांति शुरू हो चुकी है। भाजपा ने जो झूठ बोला वो हर बच्चा जान चुका। हमें समझाने की जरूरत नहीं है। हमें तो ये कहना है उनसे, खड़े हो जाओ नौजवानों। अब आगे यदि आप न खड़े हुए तो आगे आने वाली पीढ़ियां, आगे आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने कह दी मैं तो फकीर हूं, झोला लेकर निकल जाऊंगा। झोला लेकर नहीं निकलेंगे। जो पैसा आज अडानी को दे रहे हैं सब बाद में बांट बूट के खा लेंगे। तो मैं आपको बताने आया हूं, कहां गलती हुई हमसे कोई गलती नहीं हुई। आप भावना में बह गए। मैं हरोला गांव सबसे लास्ट है लोकसभा का, और चले जाइए कहरौला गांव लास्ट है लोकसभा का। खुर्जा में एक गांव तो ऐसा बचा नहीं जिसने पैसा न लिए हो। कोई ना भी कहो, ऐसा आदमी बचा दो। कोई आदमी बचा होगा, 5 आदमी की हिसाब नहीं होती, परंतु ज्यादातर लोगों ने ये काम किया। जमीन को मत खो देना। यदि अब की बार भी चूक गए आप 2021 के चुनाव में, तो आप सोच लेना 2022 के चुनाव में चूक गए तो देख लेना, फिर पछताओगे और समय हाथ नहीं आएगा। किसानों का क्यों आया कि इन्होंने 3 काले कानून बनाए, जिनका विस्तार में अभी आपको बताया। 3 कानून क्या है उसके बारे में बता सकते। उसका विरोध पूरे देश में शुरू हो गया। तब बिल्कुल महीना 1.5 महीना हो गया तो समाजवादी पार्टी इसके बीच में आई और उन्होंने 7 तारीख से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर पूरे प्रदेश में हमारे नेता चौपाल लगा के, पद यात्रा करके, साइकिल यात्रा करके सबको समझाने का काम। लेकिन अभी कल से इन्होंने नया शुरू कर दिया है। अभी दादरी में हुआ है तो किसानों को बरगलाना शुरू कर दिया जयराम नेता जी। वो कल का आपने जयप्रन जी सुना नहीं सुना? 2 जिले दादरी में इकट्ठे किए गए हैं और अभी हमारे इंद्र प्रधान जी हैं, यूथ के बहुत बड़े नेता हैं, उसी गांव के हैं, उसी गांव के जिलाध्यक्ष जी, जिनका वायरल वीडियो हुआ है। अगर ये हमारी पार्टी का होता तो अब तक पूरे देश में हंगामा मचा देता। समाजवादी पार्टी के नेता ने किसी जिला अध्यक्ष ने इस तरह की बात की, लेकिन उनको कोई बात नहीं। गांव में जिस गांव में बीजेपी के बाढ़ आई है, सत्ता में बाढ़ आई जाती है, उन लोगों ने शुरू कर दिया। कहा गया है, पहला बिल ये कहता है कि खरीदार, क्योंकि जब खरीदार 2 तरह से खरीद होती है। एक तो सरकारी खरीद जिसमें एमएसपी जरूरी होती है, सरकारी कांटे, वो तो केवल 6% खरीद करते हैं। आप सभी जानते हो गेहूं ले जाने की अब तो बंद हो गया, आज बोरी नहीं आई, आज ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फिर दूसरी खरीद होती है मंडियों में। ये मंडी इसलिए बनाई थी, पूरी तरह सफल नहीं हुई वो अलग बात है, कि बाहर दुकान जो खरीदने वाले थे, व्यापारी थे, वो किसानों को लूटते थे, ठगते थे, डंडी मारते थे, तरह तरह का वो करते थे। तो इन्होंने कहा कि सरकारी खरीद, जो सरकारी देखरेख में खरीद मंडी बनेगी, उस पर एक अधिकारी होगा, उसमें एक सिस्टम होगा, उसमें रजिस्टर रखा जाएगा, उसमें लिखा जाएगा किस रेट में बिका और उसका पेमेंट दिया जाएगा। और कानून ये है, अगर किसान के पेमेंट में देरी होती है तो मंडी सचिव का जुर्माना होगा। यहाँ तक अगर 1 सप्ताह तक वो नहीं हुआ, भुगतान नहीं हुआ, तो मंडी ब्लैक लिस्ट कर दी जाएगी, मंडी सचिव जेल जाएगा। तो थोड़ी निगरानी थी। हम नहीं कह रहे बहुत बढ़िया बिल्कुल एकदम, लेकिन कुछ तो सिस्टम था थोड़ा बहुत तो चाहिए। तो मोदी जी को ये था कि इसे सुधारते, और उसमें खरीदार के ऊपर जो खरीदने आता है व्यापारी, उस पर 2.5% टैक्स लगता है, क्योंकि सरकार सिस्टम बना रही है। और वो पैसा भी इकट्ठा होकर वो सड़कें वड़कें बनती है कि मंडी ने बनाई, देखी होंगी जगह जगह आपने,
वो किसान जिन रास्तों से वो लेके आते हैं गेहूँ वगैरह, वो सड़कें पक्की करते हैं। अब मोदी जी ये कह रहे हैं कि व्यापारी जहाँ चाहे खरीद सकता है। अब जब आंदोलन शुरू हुआ तो कह रहे हैं हम मंडी खत्म थोड़ी कर रहे हैं। जब खरीदार को मंडी के अंदर 2.5% टैक्स देना पड़ेगा और सरकारी निगरानी होगी, और बाहर टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और सरकारी निगरानी भी नहीं होगी, तो मंडी में क्यों आएगा खरीदने के लिए? और जब मंडी में नहीं आएगा तो मंडी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। खत्म करने की जरूरत क्या है, अपने आप ही खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। दूसरा कानून क्या है कि जी किसानों के खेतों को लीज पर लेकर भी उन पर फसल करवा सकते हैं। फसल कंपनी की मर्जी से बोनी पड़ेगी, जो बीज वो देगा वो बोना पड़ेगा, जो खाद देगा वो बोना पड़ेगा, और जब फसल हो जाएगी तो फसल होगी भी कंपनी की, आपको केवल वो नगद पैसा देगा जो भी तय होगा। इससे किसान खेतीहर मजदूर हो जाएंगे और सारी फसल वो ले जाएंगी कंपनी वाले। तीसरा कानून ये है कि जब पहले यह देखा गया कि जैसे ही अनाज की कमी पड़ती थी जनवरी फरवरी के महीने में आके, या कभी सूखा पड़ गया, कभी कोई महामारी फैल गई या युद्ध छिड़ गया किसी पड़ोसी देश से, तो ये सारे सरमाएदार बड़े बड़े व्यापारी जो हैं अनाज को गोदामों में भर देते थे। नेताजी होता था नहीं ऐसे ही, और जब वो दुगने रेट में हो जाता था तब बेचते थे, क्योंकि आदमी भूखा मरेगा तो दुगने में भी खरीदेगा, तिगने में भी खरीदेगा। उनकी मजबूरी का फायदा उठाते थे। कई फिल्में आई, रोटी कपड़ा और मकान इसी पर बनी थी। और एक वो आई थी बहुत पहले, वो जो मदर इंडिया, उसमें यही दिखाया गया। तो फिर किसानों के दबाव, गरीबों के दबाव में सांसदों ने आवाज़ उठाई, सरकार ने कानून बना दिया कि खाद्य पदार्थों का भंडारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जीवन के लिए जरूरी है, और होगा तो लाइसेंस लेके एक लिमिट होगी, उतना होगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब मोदी जी उस कानून को बदल कह रहे हैं वो लिमिट खत्म कर रहे हैं। पूंजीपति चाहे तो कितना ही भंडारण कर सकता है। अब कोई मुझे ये बता दे, किसी की समझ में ना आया हो तो मुझसे दोबारा पूछ ले, या भारतीय जनता पार्टी के मित्र जब आए उनसे पूछें कि इन तीनों कानूनों में क्या प्रावधान है। नंबर 1, व्यापारी जहां चाहे अपना अनाज खरीद सकता है बिना टैक्स दिए। नंबर 2, व्यापारी चाहे तो हमारे खेतों में भी अन्न पैदा कर सकता है, वो अन्न उसका होगा। नंबर 3, वो जितना चाहे भर सकता है अपने गोदाम में। तो इन सब फायदा किसानों को कैसे है, कैसे है ये बताओ। ये तो मोदी जी कहते हैं मैंने किसान की आय दुगनी कर दी। जिस साल मोदी कुर्सी पर नहीं बैठा था, मोदी से पहले जो सरकार थी, हमारा धान, मेरा अपना बता रहा हूँ मैं, 3900 रुपये कुंटल बिका था। आपने भी बेचा होगा, आपको भी याद होगा। 5200 तक बिका था, 3900 तो मैं अपना बता रहा हूँ, मैं खुद बेच का आया। उसके बाद जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 6 साल हो गए, किसी का धान 2500 से ऊपर नहीं बिका। 1100 तो बिका इस बार, 1100, 1200, 1300, कभी 1800 बिक गया, किसी साल 2000 बिक गया, 2200 बिक गया, किसी का 2500, लेकिन 2500 से ऊपर किसी का नहीं बिका। बिजली के बिल जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो ट्यूबवेल का बिल आता, अखिलेश यादव ने तो कुर्सी पर बैठते ही ये कह दिया था सरकारी, किसान समझ नहीं पा रहे। आप लोगों को दोनों की बात सुननी चाहिए, दोनों से समझना चाहिए। कोई बात हमारी समझ में नहीं आ रही हो तो हमसे पूछ लेना चाहिए। हमारा आने का मकसद केवल ये है कि हम ये बता सकें कि ये बिल क्यों नुकसान में है। हमारे यहाँ आने का मतलब केवल ये है, ना वोट मांगे जा रहे, ना चुनाव चल रहे। लेकिन 2 चीज़ों पे आप गौर करें। एक तो मोदी जी जिस बात को फायदे में बताते हैं गरीब के में, वो लास्ट में जाके अमीर के फायदे में निकलती है। मोदी जी ने नोटबंदी की, बोले अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, इसके तो बहुत फायदे होंगे, काला धन आ जाएगा सारा, 15-15 लाख रुपए सब खाते में डाल दूंगा, और जो है इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा और रिश्वतखोरी खत्म हो जाएगी। भूल गए हो गए, यही भाषण था। 8 तारीख थी, 8 नवंबर 2016 को जब रात को अचानक प्रकट हुए थे टीवी पे, बोले आज से नोट बंद करे जा रहे हैं। बिना सोचे समझे, बिना कोई विचार किए कि इसका क्या दुष्परिणाम होगा। देखिए, हर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ होते हैं। इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं हुआ जिसे सारा ज्ञान हो, वो तो ईश्वर ही हो सकता है। किसी को केमिस्ट्री का ज्ञान है, किसी को फिजिक्स का, किसी को अर्थशास्त्र का, किसी को इतिहास का, किसी को भूगोल का, कोई कवि है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। अब इंजीनियर से कहने लगो भाई कविता सुना दे, और कवि से कहने लगो गाड़ी ठीक कर दे, तो गलती है नहीं, तो फिर हमारी मूर्खता आएगा। हलवाई जो बहुत बढ़िया समोसे बनाता है, उससे कह रहे हवाई जहाज उड़ा, तो वो तो मारेगा ही हवाई जहाज गिर के। या पायलट से कहने लगे तू समोसे बना। अब मोदी जी ऐसे कहाँ से विशेषज्ञ पैदा होगा? मोदी को हर चीज का ज्ञान है। मुआवजा बढ़ाया,
4 गुना देने का उन्होंने मुआवजा किया। 7 का था, 35 का है, और यमुना में 25 का था। और उसके लिए हमने यमुना में पदयात्रा की, धरने पे बैठे, उसमें से भी घटाकर इन्होंने 23 कर दिया है। 25 को घटाकर 23 कर दिया। पहले तो 19 था, अब 23 भी पदयात्रा करके धरने बैठ के जब वो 23 हुआ है। इसी कैंसिल कर दिया तो इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए जवाब में, क्योंकि ये तो केवल बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमने तो सुना, बाबा यहाँ बैठे हैं, बाबा आपने सुना, आप ही लोग कहते थे कि ये तो सरमाएदारों की पार्टी है। आज उसने सिद्ध कर दिया, जो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। आप बताइए, एक भी काम पे, तीनों कामों पे इन्होंने केवल दमनकारी नीति इन लोगों की है, और ऐसी दमनकारी नीति है अब जिसका कोई ना बात है ना कोई इनका कहने का तरीका है। ये केवल दबाव में, अभी जो भैया बता रहे थे हमारे प्रधान जी पल्ला सही है, वही उसी का जिलाध्यक्ष है। जरा लगा दे पूरे जिले में एक भी किसान के हाथ, खाल में घुस भर दिया जाएगा। ये समाजवादी लोग हैं, जो कोई किसान ना माने उसे जूते से बना देंगे हम। तो उसके बाप की जागीर है क्या? ऐसा नहीं होता। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अरे देखना है जोर कितना बात में कातिल है। हम देखते हैं उन लोगों को। ये किसान है, देश का अन्नदाता है, और अन्नदाता हमेशा, जब कोरोना काल आया था, उस कोरोना काल में केवल एक किसान ऐसा था जो अपने घर में खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। सारी फैक्ट्रियां, जितना भी सारा मामला था, सब बंद हो चुका था। मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों को छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जग में जय जयकार नहीं होती है, और कोशिश करने वालों की कभी